Good morning, my dear students. Welcome back. I am your science teacher from Lakshya School. Let us continue our chapter 2, Food and Health. Open page number 20. Topic Diseases. When we are sick, neither our body nor our mind is at ease. जब हमारी तबीयत खराब होती है तो ना ही हमारा बॉडी और माइंड ढंग से वर्क करता. A disease is an abnormal condition in which the body is not able to function properly. जब हमें कोई भी डिसीज़ होती है तो हमारी बॉडी ढंग से फंक्शन नहीं कर पाती है. डिसीजेस कैन अकर ड्यू टू मैनी रीजंस. अब हमें डिसीजेस बहुत रीजंस की वजह से हो सकता है. सम डिसीजेस लाइक डायबिटीज़ एंड अर्थराइटिस आर कॉज्ड व्हेन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आवर बॉडी स्टॉप्स फंक्शनिंग प्रॉपरली. कुछ डिसीजेस किस वजह से होती है? जब हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन ढंग से वर्क करना बंद कर देता है तब हमें कुछ डिसीजेस होती हैं. Deficiency or the lack of particular minerals or vitamins in the body also causes diseases. और कुछ diseases हमें vitamins और minerals की कमी से होती है. They are called deficiency diseases और उन diseases को हम deficiency diseases बोलते हैं. Diseases are of two types. Diseases दो तरह की होती हैं, non-communicable diseases and communicable diseases. Let us learn about non-communicable diseases first. Non-communicable diseases are diseases that are not passed on from one person to another. Non-communicable diseases वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पे पास ऑन नहीं होती हैं, यानी कि ट्रांसफ़र नहीं होती हैं. सम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आर नाइट ब्लाइंडनेस, पेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेट्स एंड एनीमिया. ये कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं. लेट अस लर्न अबाउट देम वन बाय वन. नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. नाइट ब्लाइंडनेस हमें विटामिन ए की कमी से होती है. इन नाइट ब्लाइंडनेस द पेशेंट कैन नॉट सी इन डिम लाइट. नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जिसको नाइट ब्लाइंडनेस होता है उसको कम लाइट में और रात में अंधेरे में नहीं दिखता है. सोर्सेज ऑफ विटामिन ए. अब विटामिन ए हमें किन किन चीज़ों में मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैंगो, पपाया, टोमेटो, बटर, मिल्क, फिश एंड एग यॉक. इन सब चीज़ों में हमें विटामिन ए मिलता है. नेक्स्ट, बेरीबेरी. बेरीबेरी इज़ अ डिसीज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1. बेरीबेरी हमें विटामिन B1 की कमी से होती है. विटामिन B इज़ प्रेजेंट इन अनपॉलिश्ड राइस, मिल्क, मीट, पीज, सीरियल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स. विटामिन B हमें इन सब चीज़ों में मिलता है. नेक्स्ट, स्कर्वी. स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C. स्कर्वी हमें विटामिन C की कमी से होती है. ब्लीडिंग ऑफ द गम्स एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स रिजल्ट फ्रॉम स्कर्वी. क्या होता है स्कर्वी में? स्कर्वी में हमारे गम्स से ब्लीडिंग यानी कि खून आने लगता है और स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, हमारे जॉइंट्स सूज जाते हैं. तो ये सब स्कर्वी की वजह से होते हैं. विटामिन C इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पोटैटो एंड स्प्राउटेड ग्रीन्स एंड पल्सेस. इन सब चीज़ों में विटामिन C हमें मिलता है. सिट्रस फ्रूट्स होते हैं खट्टे फ्रूट्स. नेक्स्ट, रिकेट्स. रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D. रिकेट्स हमें विटामिन D की कमी से होता है. इन दिस डिसीजेज द बोन्स बिकम सॉफ्ट. इस डिसीज में क्या होता है? हमारी बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं. विटामिन D अलॉन्ग विथ मिनरल्स, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेक्स आवर बोन्स टीथ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. विटामिन D और मिनरल्स लाइक कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी बोन्स, टीथ को हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. कैल्शियम कम्स फ्रॉम मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट. कैल्शियम हमें मिल्क से मिलता है और मिल्क की बनी हुई चीज़ों से मिलता है. नेक्स्ट, गॉइटर. गॉइटर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. गॉइटर हमें आयोडीन की कमी से होती है. आयोडीन क्या होता है? एक मिनरल होता है. इन गॉइटर अ ग्लैंड इन द नेक रीजन स्वेल्स. हमारे नेक में एक ग्लैंड होता है जो कि फूल जाता है. गोइटर कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग आयोडाइज सॉल्ट. अब गोइटर से बचने के लिए हमें आयोडाइज सॉल्ट खाना पड़ता है. एंड सी फूड इज ऑल्सो रिच इन आयोडीन. और जो सी फूड होता है उसमें भी आयोडीन होता है. नेक्स्ट, एनीमिया. एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन फूड. एनीमिया हमें आयरन की कमी से होता है. आयरन नहीं होगा फूड में तो हमें एनीमिया हो सकता है. इन एनीमिया द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड बिकम्स लो. एनीमिया में क्या होता है? जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है. हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो हमारी ऑक्सीजन को कैरी
करता है लंग्स से टू द टिश्यूज, सो वो कम हो जाता है. सो द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड रिड्यूसेस. जो हमारी ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी होती है ब्लड में वो कम हो जाती है. आयरन इज प्रेजेंट इन डेट्स, एप्पल्स, बनानास, गुआवाज, स्पिनच, ब्रिंजल, पल्सेस, जैगरी, मीट एंड लीवर. इन सब चीज़ों में आयरन प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. अब हम कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे. These are diseases that can be passed on from one person to another. Communicable diseases क्या होती हैं? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाती हैं. ये बहुत तरीके से होती हैं. उन तरीके के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. Communicable diseases are spread by microbes or germs called bacteria, protozoa and वायरसेस. कम्युनिकेबल डिसीजेस किस चीज़ से स्प्रेड हो सकती है? माइक्रोब्स. माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक जर्म्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब माइक्रोब्स होते हैं जिनसे डिसीज ट्रांसफ़र हो सकती है. दीज जर्म्स स्प्रेड थ्रू कफिंग. ये कैसे स्प्रेड होते हैं? कफिंग यानी कि खांसने से, स्पिटिंग थूकने से और स्नीजिंग छींकने से. जर्म्स एंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू द नोज. अब ये जर्म्स एंटर कहाँ से करते हैं हमारी बॉडी में? नोज से, माउथ से और फूड और वाटर से भी. दे कैन ऑल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन. अब हमें कहीं लग जाती है हमारी बॉडी में कहीं भी कट आ जाता है तो वहाँ से भी ये जर्म्स एंटर करते हैं. बैक्टीरिया. बैक्टीरिया कॉज डिसीजेज लाइक प्लेक्यू, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, निमोनिया एंड मैग्नेटिस. ये कुछ डिसीजेज हैं जो कि हमें बैक्टीरिया से होती हैं. प्रोटोजोआ कॉज डिसीजेज लाइक मलेरिया एंड अमीबिक डायसेंट्री. ये सब डिसीजेज हमें प्रोटोजोआ से होती है. वायरसेस कॉज डिसीजेज लाइक द कॉमन कोल्ड, polio, chickenpox and measles. Some of the ways in which these diseases spread are discussed below. अब कुछ ways दिए हैं जिनसे ये diseases ट्रांसफ़र होती हैं. फर्स्ट वन, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट. डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से many diseases like common cold, chickenpox, measles, ringworm, whooping cough and scarlet fever spread through direct contact, either through clothing और अदर आर्टिकल्स यूज्ड बाय द सिक पर्सन. ये कैसे होते हैं? या तो हम उनके कपड़े पहन लेते हैं या उनके आर्टिकल्स यानी कि उनका जो सामान है जो पर्सनल यूज़ करते हैं उनको हम छू लेते हैं तो उनसे हमें ये डिसीजेस हो जाती हैं. नेक्स्ट वन, थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. डिसीजेज लाइक टाइफाइड, कॉलेरा, डायरिया, पोलियो एंड जॉइंडिस स्प्रेड बाय ईटिंग इन्फेक्टेड फूड एंड ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर. ये डिसीजेज हमें इन्फेक्टेड फूड और गंदा पानी पीने से होती है. फ्लाइज एंड कॉकरोचेज कैरी जर्म्स फ्रॉम सीवर्स एंड कंटेमिनेटेड आवर फूड एंड वाटर. अब जो फ्लाइज होते हैं, मच्छर होते हैं और कॉकरोचेस होते हैं, ये जर्म्स को कैरी करके सीवर्स यानी कि नाली से हमारे फूड में आके मिक्स अप कर देते हैं, हमारे फूड को इन्फेक्टेड कर देते हैं, हमारे वाटर को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं. हैंडलिंग ऑफ फूड विद डर्टी हैंड्स एंड लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटाइजेशन आर मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ फूड एंड वाटर. अब हम अपने गंदे हाथों से ही अपने फूड और वाटर को ले लेते हैं या छू देते हैं तो उससे भी हमारे हाथ में जो जर्म्स होते हैं वो उसमें मिक्सअप हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा फूड इन्फेक्टेड हो जाता है, हमारा वाटर भी पॉल्यूटेड हो जाता है. मिल्क फ्रॉम डिसीज्ड काउस कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. अब कोई काऊ है उसको कोई डिसीज़ हो रही है या कोई इन्फेक्शन हो रहा है, उसका मिल्क अगर हम पीते हैं तो वो भी हमें इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है. नेक्स्ट वन, थ्रू द एयर वी ब्रीथ. जर्म्स दैट कॉज diseases like chickenpox, whooping cough, diphtheria, influenza and scarlet fever are present in the discharge from the nose and the mouth of a patient. अब ये कुछ जर्म्स होते हैं जो कि हमारे नोज़ में जो डिस्चार्ज निकलता है और माउथ से जो डिस्चार्ज निकलता है पेशेंट के उससे ट्रांसफ़र हो जाते हैं. These diseases can spread through sneezing, ये हमारे छींकने से फैल सकता है, and coughing when germs are passed from one person to another through the air. और ये एयर के थ्रू यानी कि जैसे हम छींकते हैं तो वो जर्म्स एयर में प्रेजेंट होते हैं और वही हम उसे ब्रीद इन कर लेते हैं तो हमें वो इन्फेक्शन हो जाता है.
Next one, through insects. Diseases like malaria, yellow fever, plague, dengue, and Kala Hazara are caused by blood-sucking insects like mosquitoes, fleas, bugs, and sand flies. ये कुछ डिसीजेज हैं जो कि हमें फ्लाइज वगैरह यानी कि मॉस्किटोज, फ्लाइज, बग्स और सैंड फ्लाइज से होते हैं insects के through. In 1994, a large number of people in the parts of Maharashtra and Gujarat suffered from plague caused by the bites of red fleas. Similarly, a dengue fever is quite widespread. अब 1994 में महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत सारे लोग प्लेग्यू से सफ़र किया था उन्होंने, क्योंकि उनको रेड फ्लीज ने बाइट कर लिया था. Dengue is transmitted to a person by the bite of an Aedes mosquito that is infected with dengue fever. एडीज मॉस्किटो होते हैं जिनमें डेंगू फीवर होता है, तो वो हमें बाइट कर लेते हैं तो हमें डेंगू हो जाता है. Malaria is caused by a protozoan which is carried by the female Anopheles mosquito. मलेरिया हमें एनोफोलीज मॉस्किटो से होता है जो कि एक प्रोटोजोन होता है. When the mosquito bites a person suffering from malaria, the protozoa are sucked up with the blood. When this mosquito bites a healthy person, the protozoa are injected into the person's blood and causing malaria. अब क्या होता है, जिसको मलेरिया हो रहा है और उसको इस मॉस्किटो ने कट कर दिया और वही मॉस्किटो किसी और को बाइट करता है तो वो उसके ब्लड में इंजेक्ट हो जाता है और उसको भी मलेरिया हो जाता है. नेक्स्ट वन, थ्रू कैरियर्स. Some diseases are spread by healthy carriers of germs. कुछ हेल्दी कैरियर्स होते हैं जर्म्स के जो जिससे कुछ डिसीजेज होती हैं. अ हेल्दी पर्सन मे कैरी जर्म्स ऑफ टाइफाइड, कॉलेरा, डायसेंट्री एक्सेट्रा इन हिज बॉडी. एक हेल्दी पर्सन ये कुछ जर्म्स हैं जो कैरी कर सकता है अपनी बॉडी में. सच अ पर्सन यूजुअली डू नॉट सफ़र फ्रॉम द डिसीज. ऐसे पर्सन इस डिसीज से खुद सफ़र नहीं करते हैं. हाउ एवर पीपल हु कम इन टू कॉन्टेक्ट विद द कैरियर आर इन डेंजर ऑफ कैचिंग द डिसीज़. अब कुछ पर्सन्स होते हैं जो ये डिसीज़ कैरी कर पाते हैं, मतलब जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जो हेल्दी नहीं होते हैं, तो वो ये पर्सन ये डिसीज़ कैरी करते हैं. एड्स इज़ एन इनक्योरेबल कम्युनिकेबल डिसीज़. अब एड्स एक टाइप की डिसीज़ है जो इसका अभी तक कोई क्योर नहीं है और ये एक कैरियर है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है. दैट डैमेजेस द इम्यून सिस्टम ऑफ अ पर्सन एंड लीड्स टू डेथ. ये हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब कर देती है और उसकी वजह से हमारी डेथ हो जाती है. इट इज़ स्प्रेड बाय वायरस कॉल्ड HIV. ये एक वायरस के थ्रू स्प्रेड होती है जिसको हम बोलते हैं HIV. स्टूडेंट, वी आर डन फॉर टुडे. I have explained you communicable and non-communicable diseases. Now I request you to read the topics prevention of communicable diseases and also read the new words given on downside. Thank you. See you tomorrow.